नहीं होगी। जैसा मैं भी कुछ प्रबोध आज्ञा पढ़ रहा था, ऊंट की कुर्बानी वहां पे तो शायद बनारस में एक दो जगह लिखी हुई है, लेकिन इस जनपद में कहीं कोई इस तरह की कुर्बानी का उल्लेख नहीं है, तो नहीं है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ ये भी ध्यान दीजिएगा, कई बार जब इसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए जिस मार्ग से आप निकल रहे हैं वहां किस आबादी के घर हैं। एक दूसरे की भावनाओं का अगर आप सम्मान करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को उखेड़ने का या कुरेदने का प्रयास करेंगे तो समस्या वहां आती है। तो सामान्य रूप से जैसा बताया, ट्रांसपोर्ट अगर होता है एक जगह से दूसरी जगह तो उसे ढक ही करिएगा और किसी भी प्रकार से वो ओपन में ना हो। इसी में कई बार आपस में ऐसा नहीं है कि दो संप्रदाय आपस में लड़े, एक ही संप्रदाय के विभिन्न गुटों में भी संघर्ष की संभावना बनी रहती है, वो हिंदू हिंदू हो या मुस्लिम मुस्लिम हो। सामान्य रूप से जब ये घटना किसी त्योहार पर हो जाती है तो वो उस पूरे त्योहार को, उस पूरे माहौल को बदरंग कर देती है। थाना प्रभारी इसे भी देख लें, अगर कोई गांव ऐसा हो जहां आपस में ही लोगों में कोई शत्रुता हो, किसी जमीन को लेके या किसी आयोजन को लेके, उसको पहले से रिजॉल्व कर लें। आवश्यकता हो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर उनका इंटरवेंशन, उनकी सहभागिता से अगर मामला सुलझ सकता हो तो सुलझा दें, लेकिन इन चीजों को उस दिन के लिए कदापि न छोड़ें। इसी के साथ साथ अंत में जो एक और निर्देश है उसे भी आप अपना गौर से करिए, और पिछली बार आप लोगों ने अच्छा अनुपालन किया है और पिछले कई वर्षों से आप लोग अनुपालन कर रहे हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्र जो आपने वहां लगा रखे हैं उसकी आवाज नियंत्रित हो, क्योंकि वो सरकार से भी बड़े अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट के उसके बारे में निर्देश हैं, वो सरकार से भी ऊपर है। जो भी निर्देश हम बता रहे हैं वो आपको शासन के निर्देश बता रहे हैं, और माननीय उच्च न्यायालय ने शासन को भी ये आबद्ध कर रखा है कि इसका अनुपालन कराया जाए। बहुत अच्छा है, कहीं अब कोई शिकायत नहीं है। जहां शिकायतें थी, जिन धर्म स्थलों पर जो अनुमन्यता है उससे ज्यादा लगे थे, आप लोगों ने अपने आप हटा लिए हैं। तो इस पर जरूर ध्यान दें कि त्योहार के आड़ में कोई बहुत ज्यादा उसमें शोर शराबा ना हो, शालीनता से हो और लोगों को सबको अपना मालूम पड़ जाए, यही होता इसका। इसके अलावा जो सर्विलेंस है वो हम लोगों की सर्विलेंस हर स्तर पर चल रही है। यदि पिछले 5 साल में कोई विवाद उल्लेखनीय विवाद परिलक्षित नहीं हुआ है, ना बकर ईद के संबंध में ना ही कांवड़ यात्रा के संबंध में, लेकिन फिर भी अगर कहीं किसी को यह लगता है कि कोई बात होने की आशंका है, अपने संबंधित थानों पर बता दें, उसे रिजॉल्व कर लिया जाएगा आपसी। क्योंकि दुनिया की कितनी बड़ी समस्या हो, अभी आप सब देख रहे हैं दुनिया के कुछ हिस्सों में युद्ध चल रहे हैं, युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं होते। इसका सांकेतिक मतलब है कि लड़ाई झगड़े किसी चीज का समाधान नहीं है। समाधान केवल बातचीत से, आपसी समझ से और आपसी विचार विमर्श से ही निकलता है। तो इसे जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। नुकसान करके आदमी समझता है तो फिर वही है कि रशीद बद्र साहब ने कहा था कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, तो लोग फिर पाते रहते हैं सजा। थोड़ी देर के हर्ष और उल्लास को अगर बदरंग करेंगे तो फिर बहुत लंबा उसका सजा पानी पड़ती है। एक बार फिर थाना प्रभारियों को मैं बता रहा हूं, और अपना सीओ साहब और एडिशनल एसपी भी देख लें, इनके जो त्योहार रजिस्टर है उसका अवलोकन जरूर कर लें, क्योंकि पुलिस में पढ़ने लिखने का रोग थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए इसे पढ़िए आप लोग और उससे आपको जानकारी मिलेगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं थाना प्रभारी जो उस क्षेत्र में पहली बार बकर ईद करा रहे हैं,
तो ये संभव नहीं है कि आप हर चीज जान पाए, तो उससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा, आप देख सकते हैं। इसी तरह से जब मैंने शुरू किया था अपना, तब भी कहा था कि जो असामाजिक तत्व या अवांछनीय तत्व हैं उन पर जरूर नजर रखिएगा। अगर आपको आवश्यकता पड़ती है, अगर वो आपराधिक चरित्र के हैं और पहले इस तरह की घटना करते रहे हैं, जिला बदल करा दीजिएगा, वक्त है। आप उन्हें निकालिए अपनी सीमा से बाहर, समझाइए, और अगर नए नौसिखिए टाइप हैं तो उन्हें अच्छी तरह से पाबंद कराइएगा, जिससे कि उन्हें एहसास रहे कि कोई वो नहीं। थानेवार से भी आप लोगों की बात से ऐसा लग रहा है कि थानों पे पीस कमेटी की बैठक हो चुकी है, मैं भी ये मान के चल रहा हूँ, लेकिन अगर किसी थाने पे नहीं हुई है तो कृपया करके पीस कमेटी की, क्योंकि वो स्थानीय स्तर पे आपको बेहतर फीडबैक मिल जाता है और आप बेहतर तरीके से वहां समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। हर थाना क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से, जिस दिन आपकी नमाज होती है, पिछली बार भी हमने कराया था, सभी थाना प्रभारी अपनी व्यवस्था रखेंगे, जहां भीड़ भाड़ और कुर्बानी के स्थल हैं, ड्रोन से आप सर्विलेंस कराइएगा और देखिएगा कहीं जो निर्देश आदेश हैं उनका कहीं उल्लंघन ना हो रहा हो, और किसी तरह का कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो कि अचानक आपको मालूम पड़े। तो ये एक मैकेनिज्म है। पहले आदमी मोहल्ला मोहल्ला घूम के अब एक जगह देख, जब एक टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसकी इस्तेमाल करना चाहिए अपना। एक जगह बैठ के आप बहुत बड़े एरिया को देख सकते हैं, तो देख रहे हैं आजकल बहुत, उसमें हमें सुविधा भी मिल रही है। और अंत में सोशल मीडिया पर थोड़ा सा सतर्क रहिए। ये सोशल मीडिया किसी के हाथ की नहीं है, लेकिन इसकी कोई भी गलत सूचना बहुत जल्दी लोग पकड़ लेते हैं। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज आती है, किसी को कोई मतलब नहीं रहता। क्यों? क्योंकि साहब ये तो होना ही चाहिए, लेकिन गलत चीज को लोग एकदम पकड़ लेते हैं। अफवाहों को, बिना सिर पैर की बातों को कृपया करके अभी भी, हालांकि पहले आप लोग ज्यादा ये प्रचारित करते थे, पत्रकार बंधु भी और छायाकार बंधु भी, अब करते नहीं है। पिछले करीब 15 दिन में जनपद में ही 6-7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, जिनके द्वारा सोशल मीडिया पे, ट्विटर या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे विभिन्न धर्मों संप्रदायों के प्रति या उनके इष्ट देवों के प्रति प्रतिकूल टिप्पणी की गई है। ऐसे लोग, क्योंकि आप जानते हैं ये एक आपराधिक कृत्य है, हम लोगों को संवैधानिक रूप से एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हमें कोई अधिकार नहीं है एक दूसरे के धर्म या एक दूसरे के इष्ट देव पे अभद्र टिप्पणी करने का। अगर करेंगे तो ये आईपीसी की धारा 295 और 153 ये सब इसी काम के लिए बनी है। और आदमी फिर माफी मांगता घूमता है, फिर वो लिखता है, फिर उसी मीडिया पे उनके साथ गलती हो गई। तो ऐसा गलती मत करिएगा, और वो लोग बिल्कुल गलती ना करें जो पढ़ते ही बहकावे में आ जाते हैं, बिना ये जाने कि ये वास्तव में सच्चाई क्या है इसके पीछे। अगर किसी के मोबाइल पे कोई इस तरह का संदेश आता भी है, आपका पहली जिम्मेदारी है संबंधित थाने पे जाएं, अपनी बताएं, दिखाएं आपकी कोई, लेकिन अगर आपने भी उसे आगे प्रेषित कर दिया किसी ग्रुप में, तो फिर आप भी उसी दंड के हकदार होंगे। अगर आप टर्मिनेटिंग पॉइंट में हैं, आपने आगे बता दिया थाने पे या किसी भी अधिकारी के संज्ञान में डाल दिया, उसे आगे नहीं बढ़ाया, आपका कोई दोष नहीं है। मेरे मोबाइल में क्या आ रहा है इसमें मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मैं अपने मोबाइल से क्या भेज रहा हूं इसमें मेरा अधिकार है, उसकी जिम्मेदारी मेरी भी है। लेकिन इस पे क्या आना है, एक बार तो भेज ही सकता है जो भी, जिसपे भी मेरा नंबर होगा या जो मेरे उसमें होगा फ्रेंड लिस्ट में, दोबारा शायद मैं उसे ब्लॉक कर दूं या सारे काम कर दूं, लेकिन पहली बार तो कर ही सकता है। तो ये मैं आगाह कर रहा हूं आप लोगों को, इस पर थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। इसमें ये जरूर देखिएगा कि ऊटपटांग वो आती हैं बातें, तो उस पर सचेत रहिएगा। इसी तरह से 4 तारीख में पहला सोमवार है और 28 तारीख में सावन का अंतिम सोमवार है। प्रमुख रूप से
5-6